अब मनीषा जो है वो नेहा को जेल कराएगी, क्योंकि उसको मनीषा को कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तिवारी फैमिली ही होगी। वो अपने लाइव में आके बता चुकी है, अपने सास की लाइव में अप्सरा मॉम करके जो चैनल है उसमें आके बता चुकी है। तो जी हाँ दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा राम राम। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। जी हाँ, और आप लोगों के आशीर्वाद से, माता रानी की कृपा से मैं भी बहुत अच्छी हूँ, खुश हूँ, अपने काम में व्यस्त हूँ। जी हाँ, तो बात करते हैं आज मनीषा और सचिन की। आप लोग जैसे देख रहे हैं कि जो यूट्यूब में चल रहा है, तो जो शुरुआत में चीज़ें हुई थी वो बिना प्लानिंग के हुई थी। वो कहते ना, एक जोश में आके बातें हो जाती हैं, जब कोई गुस्से में आके या किसी से बदले की भावना होती है तो वो अनजाने में चीज़ें जो हम कर जाते हैं, उन चीज़ों में से शामिल था। उसमें ये नहीं पता था उसका अंजाम क्या होगा क्या नहीं होगा, सिर्फ ये दिख रहा था कि मुझे इससे बदला लेना है, इसने मुझे धोखा दिया है। तो ये वाली भावना करके ये चीज़ सोशल मीडिया में लाई गई। इसके बाद अब जो ये डायरेक्शन चेंज हो रहा है इस स्टोरी का, ये किस कहानी कहीं और डायरेक्शन पे जा रही है, तो ये स्क्रिप्टेड लग रही है। इसलिए लग रही है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझाती हूँ, यहाँ पे अपने नज़रिए से बताती हूँ चीज़ें, जो मुझे लगता है शायद आप में से भी काफ़ी लोग इस चीज़ को समझ पाएँ कि ये अब क्या चल रहा है, किस चीज़ का मामला है ये। जी हाँ, तो यहाँ पे फांसी की ही सजा दे दी जानी चाहिए नेहा को, इसलिए क्योंकि उसने बहुत बड़ा गुनाह किया है, और तो किसी ने कभी कोई अपराध किया नहीं है, कभी किसी ने कोई पाप किया नहीं है। यही अभी जो चीजें दिखाई जा रही हैं, जिस हिसाब से अभी लोग इतना बवाल मचा रहे हैं, रिएक्शन वालों को ले लो, चाहे यूट्यूबर्स को ले लो, चाहे सब्सक्राइबर्स को ले लो, चाहे व्यूअर्स को ले लो, किसी को भी ले लो, सबकी नज़र में सिर्फ नेहा की गलती नज़र आ रही है और सिर्फ नेहा को ही टारगेट किया जाता है। इतनी गंदी गंदी गालियां दी जाती हैं। मानती हूँ मैं, मेरे चैनल में अगर आके आप लोग ये देखना चाहें कि मैं किसी एक पर्सन के फेवर में बात करूंगी या एक ही पर्सन का यहाँ पे सपोर्ट करूंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे जहाँ पे जिसकी गलतियां नजर आएंगी, मैं गलतियों के ऊपर से बात करती हूँ, ना कि इंसान के ऊपर बात करती हूँ। मैं सिर्फ गलतियां देखती हूँ कि इस टाइम कौन सही है कौन गलत है। मैं किसी इंसान का यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए नहीं बैठी हूँ। तो मैं भी एक एज ए व्यूअर अगर बात करूँ तो मैं यही देख रही हूँ कि ये चीज़ें जो अब हो रही हैं ये किसी और डायरेक्शन पे पहुँच चुकी हैं। जी हाँ, तो बात करते हैं, शुरुआत से बताती हूँ। जैसा कि अभी चल रहा है, देखिए, एक औरत से गलती हो गई, मानते हैं, उसने नहीं मानी अपनी गलती या जैसे भी हो सॉरी बोला उसने, जो भी है, हर इंसान की अपनी अपना स्वभाव होता है। तो उसमें से नेहा का स्वभाव अगर अलग है, देखिए हम सबको पता है कि जो रिश्ता उसने रखा, भाई बहन के रिश्ते को कलंकित किया, उसके ऊपर भी मेरी एक दो वीडियो उसके ऊपर आ चुकी है। मेरे अंदर भी गुस्सा है उसके, मैं यहाँ पे उसको सही साबित करने के लिए नहीं बना रही हूँ वीडियो कि अगर मैं उसकी बात कर रही हूँ तो उसको सही दिखाऊं यहाँ पे, लेकिन जो गलत है उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर उससे गलती हुई है तो क्या उसको जीने का हक उसका खत्म हो गया है? अगर कोई भी अपराध होता है, कोई भी गुनाह करता है ना, तो कानून भी उसको एक बार सजा देती है, बार बार सजा नहीं देती। जब वो सजा अपनी भुगत चुका होता है, जब वो बाहर आता है जेल से, तो उसको भी एक नॉर्मल लाइफ जीने का हक होता है। वो हक कोई नहीं छीन सकता उससे। तो यहाँ पे अगर उससे गलती हुई है तो पूरी दुनिया को पता चल चुका है। अब इससे बड़ी सजा शायद उसके लिए कुछ हो सके, लेकिन उसके साथ उसका परिवार है, उसकी एक छोटी सी बच्ची है, एक सिंगल मदर है। इस चीज को हम क्यों भूल रहे हैं? और यही वाली एकता जिस हिसाब से अभी उसको टारगेट किया जा रहा है, जिस हिसाब से अभी उसकी कमियों के लिए इतना कुछ बोला जाता है जो नहीं बोलना चाहिए, यहाँ पे इंसानियत भी खत्म हो रही है। जैसी जैसी चीजें, जैसी लैंग्वेज उसके लिए यूज हो रहा है। तो यहाँ क्या पहला मामला है, ये हमारे देश में कितने सारे ऐसे मामले हैं जहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलता है, उसमें एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथों से ताली बजती है। तो वहां पे सिर्फ नेहा को ही क्यों ट्रोल किया जाता है? यही वाली एकता जब कोलकाता जैसे केस होते हैं, जब निर्भया केस होते हैं, तब क्यों नहीं दिखाते इतना ज्यादा पावर? यही वुमेन पावर वहां क्यों नहीं दिखाया जाता? वहां पे भी ये वुमेन पावर दिखाना चाहिए, वहां पे तो नहीं दिखाते हैं। वहां तो महिलाएं घर से बाहर भी निकलने के लिए
जरूरी नहीं समझती हैं। तो अगर ये सोशल मीडिया में ये प्लेटफॉर्म दिया गया है तो ये वाली एकता वहां पे क्यों नहीं दिखाई जाती? यही वाला जो आज नेहा के नाम पे व्यूज, सचिन के नाम पे व्यूज छापे जा रहे हैं, तो यही कोलकाता के मैटर में तो कभी शायद किसी ने वीडियो बनाई हो। क्या वो किसी के घर की लड़की नहीं थी? क्या उसके अरमान नहीं थे? उसके साथ तो सरासर इतना बड़ा गलत हुआ कि उसकी अंत में उसकी मौत हो गई। तो वहां पे तो किसी की ना आंखें खुली, ना मुंह खुला, ना जुबान खुली। यहाँ पे एक औरत के लिए ये सबसे बड़ी सजा है कि पूरे सोशल मीडिया में वो बिल्कुल एकदम से बदनाम हो गई है। आसपास तक उसके पता चल गया होगा। एक इज्जतदार महिला बाहर भी निकलना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। पर हाँ, उसका स्वभाव है, वो अकड़ है उसके अंदर। तो क्या वो मर जाए? जीने के लिए अधिकार नहीं है? हम कौन होते हैं उसको जज करने वाले? भाई, हमें जितना हमारा काम था कि हमने उसको जज कर लिया कि ये गलत था। भाई बहन के रिश्ते के आड़ में चाहे स्टार्टिंग किसी की तरफ से भी हुई हो, लेकिन अगर एक इंसान लॉयल होता अपने रिश्ते में तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। चाहे वो नेहा की तरफ से होता, चाहे नेहा अगर अपनी तरफ से लॉयल होती कि हाँ मैं एक सिंगल मदर हूँ और ये शादीशुदा पर्सन है, इसकी वजह से किसी की घर गृहस्थी खराब हो सकती है, उसका रिश्ता खराब हो सकता है, उसकी एक वाइफ है प्यारी सी, तो शायद ये आगे बात ही नहीं बढ़ती अगर वहां से वो नहीं बढ़ती। और अगर सचिन की बात करें तो वो तो महाशय बिल्कुल ग्रेट हैं, सबसे महान है। उन्होंने तो ना रिश्ते की परवाह करी, ना अपने वाइफ की परवाह करी, ना परिवार की परवाह करी, ना इज्जत की परवाह करी, जो उन्होंने सोशल मीडिया में भी ये गंदगी फैला दी। तो सबसे बड़ा गुनाहगार यहाँ पे जो है वो सचिन है, वो सचिन है मेरी नजर में। इसके बाद भी अभी भी ये मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब ये सारी चीजें जब फैल गई, सपोर्ट में मनीषा के फेवर में लोग पहुंच गए और उसने पहले से सॉरी बोल दिया सचिन ने, तो यहाँ का मामला तो किसी तरह थम गया। लेकिन नेहा ने माफी मांगने में टाइम लगा दिया। उसने अपनी गलती को, कुछ लोग ऐसे होते हैं, देखिए मैं आपको बता दूं स्वभाव, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी गलती मान लेते हैं, अपने आप को सरेंडर कर देते हैं कि हाँ मुझसे गलती हुई है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको ये लगता है कि अगर हम डायरेक्टली अपनी गलती मान लेते हैं, माफी मांग लेते हैं, तो ऐसा ना हो कि हमारी इमेज में फर्क पड़ जाए, जबकि इमेज पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। इसके बाद भी कुछ लोगों की सोच ऐसी होती है। तो सेकंड नंबर की जो मैं सोच बताई ना, नेहा कुछ ऐसी है। वो सोच रही है कि अगर मैंने अपनी गलती सामने से मान लिया तो ऐसा ना हो कि पब्लिक और ज्यादा मेरे ऊपर भड़क जाए। तो अपनी गलती को एक्सेप्ट करना नहीं आता उसको। तो इसका मतलब ये है कि हम जीने का अधिकार उससे छीन लें, इतना ज्यादा ट्रोल कर दें उसको कि वो एक मजबूर हो जाए मरने के लिए। जैसे कि आप लोग एक हाल फिलहाल में पिछले साल का मामला देख चुके हैं कि मालती चौहान के नाम से जो यूट्यूबर थी, जो अच्छा खासा इनकम कमाती थी, कहते हैं ना फर्श से अर्श तक उठ के आई थी, उसके बाद उसके मरने का कारण क्या था? यही अफेयर था। यही ये सब सारी चीजें कहीं ना कहीं सिमिलरिटी आ रही है इस वाले मामले में भी। ये मामला अभी भी नहीं थम रहा है। अभी मुझे ऐसा लगता है कि शायद नेहा जब तक अपनी जान नहीं दे देगी तो शायद ये मामला नहीं थमेगा, क्योंकि उसकी तरफ से कोई वीडियो नहीं खेली जा रही। इसका जाहिर सी बात है, दो इसके निष्कर्ष आप निकाल सकते हैं। एक तो या तो वो इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहती है, या तो वो इतनी बड़ी गलती अपनी समझ रही है, इसलिए वो किसी भी तरह की सफाई नहीं देना चाहती है। हाँ, लीगल एक्शन उसने ले चुकी है वो, उसमें शायद नोटिस तक आ चुका है, इन लोगों का बुलावा गया था, ये लोग भोपाल गए भी थे, जिसकी वजह से सचिन उसके खिलाफ कुछ भी नहीं बोल रहा। और वो कहते हैं ना कि हम मुंह से तो कुछ भी बोल दे, लेकिन जब कानून के सिकंजे में हम कस जाते हैं ना, तब अच्छे अच्छे लोग भी बोलना बंद कर देते हैं और अच्छे अच्छे लोगों को भी गिड़गिड़ाते हुए मैंने देखा है। तो इसलिए वो उसके खिलाफ कुछ भी अब नहीं बोल सकता। जो उसने कर दिया वो कर दिया। लेकिन हाँ, इसमें आगे अब ये स्क्रिप्टेड स्टोरी इसलिए मैं बोल रही हूँ, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला, इसलिए क्योंकि इसमें दृष्टि आयुष का जो चैनल है, अगर आपने देखा हो, ये यूट्यूबर है, एक अमित किट्टो है, यही लोग इनका सपोर्ट कर रहे थे। आपने देखा होगा जब हुई थी पूजा पाठ, और एक अंकुश सक्सेना, ये सब गए थे वहां पे। इन लोगों ने आपस में बात करके, जहां तक मुझे लगता है जिस हिसाब से स्क्रिप्टेड स्टोरी बन रही है सिर्फ सचिन और मनीषा के ऊपर, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है व्यूज और सब्सक्राइबर का ही खेल है, पैसे का खेल है। ये लोग जब देखें कि इतने लाखों में हमारे व्यूज जा रहे हैं, वीडियो हमारी भाग रही है, तो इन लोगों ने इस चीज को बढ़ावा देने के लिए कि अगर नेहा की तरफ से ये वीडियो नहीं आएगी
तो जाहिर सी बात है कि हमें बंद होना पड़ेगा। तो ये रोज नई नई स्टोरी लेके आ जाते हैं, कभी कम्युनिटी खेलने लगते हैं। अरे कम्युनिटी खेलते हो फिर उसको डिलीट भी कर देते हो, मतलब आग लगाने वाला ही काम करते हो ना, कि आज ये मुद्दा बन जाए, आज इस मुद्दे पे बात हो जाए, आज इस मुद्दे पे वीडियो भागेगी। तो ये मुद्दा ढूंढ रहे हैं सिर्फ, और आपस में वीडियो खेल रहे हैं। और ये कोई भी किसी भी तरह का कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर किसी के साथ गुनाह होता है, अगर मनीषा को ऐसा लगता है कि उसका पति उसको धोखा दे रहा है, पहले तो मुझे नहीं लगता है कि मनीषा बिल्कुल सही है। मनीषा की भी गलती है, इसलिए गलती है कि जब इसको 6-7 महीने पहले ही पता चल चुका था कि मेरे पति के इरादे ठीक नहीं हैं, जो कुछ यूट्यूबर से वो बता भी चुकी है, जैसे सरिता जेठू हैं और भी हैं 1-2 यूट्यूबर, तो इसको तभी से ही मुंह खोलना चाहिए। तो ये शायद आज नौबत नहीं आती। अब आज कम्युनिटी खेलने का कि मेरे मरने के बाद ये जिम्मेदार होंगे, मैं अगर कुछ करती हूँ तो ये जिम्मेदार होंगे, तो क्या अगर नेहा कुछ करती है तो वो भी यही चीज कहती है कि मैं अगर मुझे कुछ होता है तो रिएक्शन चैनल वाले जिम्मेदार होंगे, नाम लेके बता रही है। तो मतलब आप सभी को कुछ ना कुछ हो जाएगा तो एक दूसरे पे ब्लेम डाल दोगे, पर ये चीज यहाँ रोक के आगे बढ़ने का नहीं सोचोगे कि हमें अब ये चीज, ये जो अश्लीलता फैलाई है हमने, जो ये गंदगी फैलाई है, अब इसको हम समेट के रुक जाएं। क्योंकि इज्जतदार फैमिली अगर होती तो शायद रुक जाती। आप देख रहे हो ना, तो मेकअप उतर रहा है, ना कहीं घूमना बंद हो रहा है, ना किसी भी चीज को सेलिब्रेट करना बंद हो रहा है। यहाँ तक कि सिल्वर बटन भी दिखाए जा रहे हैं कि हमारे पास कौन सा प्ले बटन आ चुका है। तो सिल्वर बटन के बाद अब लालच बढ़ रहा है कि हमारे पास गोल्डन बटन आना चाहिए, फिर डायमंड बटन आना चाहिए। तो ये सब प्ले बटन और व्यू सब्सक्राइबर का खेल है। ये सिर्फ यहाँ पे जितने भी यहाँ पे हमारे ऑडियंस हैं उनको गुमराह किया जा रहा है। अब इनका लालच बढ़ रहा है, इसलिए इस स्टोरी को यहाँ पे ना क्लोज किया जा रहा है, ना किसी तरह का लीगल एक्शन लिया जा रहा है, ना किसी तरह की कार्रवाई की जाती है। और यहाँ पे जजमेंट पास करने वाले जज बहुत सारे बन जाते हैं, बहुत सारे वकील बन जाते हैं, अपने अपने आर्गुमेंट्स करते हैं। यहाँ पे कोई किसी को न्याय नहीं दिला देता है। इस चीज को भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। सिर्फ अपनी अपनी रोटियां सेकी जा रही हैं, ना कोई किसी तरह का न्याय दिला पाएगा। न्यायपालिका हमारी जो बनी है वो कानून के हिसाब से, कानून के दायरे में रह के वहां पे जाके ही न्याय मिलता है। या तो फिर जो हमारे पास कानूनी कार्रवाई होती है वो करवाना पड़ता है, या तो फिर हमारे पास जो पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है वहां जाके अपनी सुरक्षा और रक्षा के लिए वहां पे बात करनी पड़ती है। यहाँ दोनों किसी भी तरह का एक्शन नहीं ले रहे हैं, ना दोनों चीजों में कोई आगे बढ़ रहा है। तो फिर ये न्याय की बात कौन कर रहा है कि हम न्याय दिलाएंगे, हम न्याय दिलाएंगे? अरे आज तक कौन न्याय दिला दिया है किसको? मालती को भी न्याय दिलाने की बहुत सारी बातें हुई थी, बहुत सारे लोग आए थे, रिएक्शन चैनल वाले भी आए थे। किसने न्याय दिला दिया? किसी ने न्याय दिलाया क्या उसको? आज उसके बच्चे का क्या हाल है? आज उसके बच्चे के लिए भी कोई नहीं पूछने जाता। तो ऐसा, मैं सिर्फ ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ मतलब और मकसद यही है कि ऐसे मत किसी को मजबूर कर दो कि कल एक मालती चौहान जैसा केस फिर बन जाए और एक बच्चा फिर से अनाथ हो जाए। क्योंकि देखिए यहाँ पे सचिन को जो भी शरण दे रहे हैं, या जो भी सोच रहे हैं कि बहुत अच्छा कर रहा है सोशल मीडिया में, तो बिल्कुल खराब कर रहा है। क्योंकि सचिन ऐसा इंसान है कि ना तो वो समाज की परवाह करता है, ना अपने माँ बाप की परवाह करता है, ना तो प्यार की रिस्पेक्ट करता है, ना ही अपने पत्नी की रिस्पेक्ट करता है। किसी भी रिश्ते की वो परवाह ना करके सिर्फ मतलबी इंसान है, और ऐसे मतलबी इंसान कभी किसी के होते नहीं है। तो इसलिए ऐसे इंसानों को सह दे के, बढ़ावा दे के आप गलत कर रहे हैं। एक महिला की जिंदगी है, उसको जितना बदनाम करना था, उसने जितना गुनाह किया है सबके सामने आ चुका है, हम सब उसका देख चुके हैं। पर मेरी आप सभी से अनुरोध है, रिएक्शन चैनल वालों से भी है, और जो गाली गलौज उसके लिए करते हैं, चाहे वो सब्सक्राइबर हो चाहे यूट्यूबर्स हो, प्लीज आप लोग बंद कर दीजिए। एक मालती चौहान जैसा केस दोबारा मत बनाइए। उसको अपने बच्ची के लिए, उसके भविष्य के लिए उसको जिंदा रहना जरूरी है, उसको जीने दीजिए। क्योंकि अगर उसको कुछ हो गया तो उसके पीछे कहीं ना कहीं रीजन आप सभी होंगे। तो आप लोग भी बाल बच्चे वाले हो तो इस चीज से दूर रहिए। किसी को इतना ज्यादा मजबूर और ट्रोल मत करिए कि वो कुछ गलत कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाए। और इनका मामला सिर्फ राज फैमिली की अगर बात करें तो राज फैमिली सिर्फ और सिर्फ व्यू छाप रही है, कुछ नहीं कर रही, लोगों को गुमराह कर रही है। जितने ऑडियंस है इनको गुमराह कर रही है। कोई कुछ नहीं हो रहा है, ना कोई पत्नी किसी को छोड़ रही है, ना पति किसी को छोड़ रहा है। स्क्रिप्टेड स्टोरी है जो आगे चल रही है, ये महीनों चलेगी अगर आप लोग ऐसे ही बढ़ावा देंगे। रिएक्शन चैनल वालों की भी रोटियां सेक रही हैं, ये लोग तो दे ही रहे हैं कंटेंट। तो प्लीज आप लोगों से अनुरोध है
कि इस चीज़ को अब यहीं रोक दीजिए, आगे मत बढ़ाइए। कोई किसी को न्याय दिलाने यहाँ नहीं बैठा है, ना किसी को किसी भी तरह की परेशानी है। जैसे कि मैंने बताया, अगर किसी को किसी भी तरह की परेशानी होगी तो वो न्याय व्यवस्था और कानून व्यवस्था पे जाएगी, ना कि यहाँ पे बैठ के ये रोटियां सेकेंगी। यहाँ पे इतना भी दम नहीं है कि कोई किसी का नाम तो ले ले वीडियो में, तो सब जानते हैं कि क्या करना है हमें, क्या नहीं करना है। तो कृपया करके ये चीज़ यहीं बंद कर दीजिए। एक बच्ची का सवाल है, सिर्फ आपको मनीषा और उसके साथ कितना गलत हुआ है ये दिख रहा है, उस बच्ची को नहीं देख रहे हो जो बिना बाप की बच्ची है, उसका कितना लॉस हुआ है। वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी, उसकी शादी तक टूट गई। अब क्या चाहते हो, इससे बड़ी क्या सजा देना चाहते हो कि उसको समाज में निकल भी नहीं पा रही है। इससे बड़ी सजा शायद भगवान भी ना दे पाए उसको, जो सजा उसको मिली है कानून भी नहीं दे पाएगा। अब उसको मरने के लिए मजबूर मत करो। अगर वो स्ट्रांग अपने आप को दिखाती है तो उसको आप उसके हाल पे छोड़ दो, जीने दो अपनी बच्ची के लिए, उसको काम करने दो। और हाँ, सचिन की बात मैं फिर से जब भी मुझे टाइम मिलेगा, कल परसों जो भी होगा टाइम, तो मैं फिर से वीडियो लेके आऊंगी, बताऊंगी सचिन ने एक अपनी पत्नी की जो जिंदगी बर्बाद करी है वो तो करी है, एक और भी महिला है जिसके साथ उसने खेल खेला है, एक साथ 2 महिलाओं की जिंदगी उसने बर्बाद करी है। उस पे करूंगी कल बात, क्योंकि ये वीडियो हो रही है लंबी। तो यहीं पे आप लोगों से विदा लेती हूँ और अपनी बातें यहीं पे स्टॉप करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो अपना समर्थन दीजिएगा, कमेंट करिएगा, अपनी राय बताइएगा। तब तक के लिए राम राम, बाय बाय, टेक केयर।